Hello, friends. Today we will discuss the important topic that is ग्लॉसरी ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इसको हम पार्ट 1 में लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी है एक तरह से ये, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें खाली डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस concerned with the production, distribution, consumption of goods and services. It studies of how individual, businessman, governments, national and choice about what allocate resources. Basically ये एक तरह से distribution, consumption से related theory है जिसमें बहुत सारे aspects आते हैं. It focused on the action of human being based on assumption that human act rational behavior, seeking the most optimum level of benefit of the utility. The building block of economics are the studies of labor and trade है. तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का ब्रॉड स्ट्रक्चर हो जाता है, इसीलिए हमें इसकी डिक्शनरी देखना बहुत जरूरी है। और इसमें जनरली हम ब्रोकन डाउन इनटू मैनी सब्जेक्ट्स है। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स विच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स विच फोकस ऑन इंडिविजुअल पर्सन, क्योंकि आप होल को तो देख रहे हो, साथ के साथ हम इंडिविजुअल पर्सन को भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी विच कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड देयर करंट इशू है। अभी करंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसको भी देखने के लिए बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसमें मैथमेटिकल और आपके एप्लीकेशन हम जो है इकोनॉमिक्स की वो यूज करते हैं। इसके साथ साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के जो बच्चों के बहुत काम आते हैं और जीके में जनरली क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं। तो उसी से मिलती हुई और उन्हीं की टर्मिनोलॉजी बेस्ड मैं आप लोगों के लिए ग्लॉसरी लेकर आई हूं, जिसमें हम एक एक टर्मिनोलॉजी को बेसिकली क्लियर करके चलेंगे। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। Absolute poverty क्या होता है? Basically someone is absolutely poor if their income does not allow them to consume enough purchase or a minimum bundle of consumer गुड्स है। कोई एक पर्सन को पूरा बेसिक उसको ना तो शेल्टर मिल पा रहा है, फूड मिल पा रहा है, ना क्लॉथिंग मिल पा रहा है, तो वो क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का शिकार है। अलोकेटिव एफिशिएंसी, a new classical concept of referring to the allocation of productive resources. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे कैपिटल होता है, लेबर होता है, तो इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा? वो अलोकेटिव एफिशिएंसी है इन अ मैनर विच बेस्ट मैक्सिमाइज द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल, यानी उसको कैसे एक इंडिविजुअल पूरा वेल मैनेज कर सके, बेसिकली वो अलोकेटिव एफिशिएंसी है। फिर है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ये बेसिकली फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी विच हैव द इफेक्ट ऑफ ऑटोमेटिकली मॉडरेटिंग द साइक्लिकल अप्स एंड डाउन ऑफ द कैपिटलिज्म, क्योंकि बेसिकली फ्लक्चुएशन आते रहते हैं फिस्कल पॉलिसी में, उसको मैनेज करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग जैसे सपोज इनकम टैक्स है विच कलेक्ट मोर और लेस टैक्स डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। अभी कभी जरूरत पड़ रही है कंट्रोल करने के लिए, तो आप एक तरह से टैक्स लगा दोगे, और इकोनॉमी को वास्ट करना है, उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए आप एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे, तो उसमें यूज होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए भी होता है, विदाउट ऑटोमेटिकली रिप्लेस लॉस्ट इनकम फॉर पीपल हुज लॉस देयर जॉब है, तो उसके लिए भी इसका यूज हो जाता है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर से एक तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है फिस्कल पॉलिसी को। फिर बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो मैं आपके लिए एक वो भी बना दिया है वीडियो, वो आप जरूर देखिएगा। ये बेसिकली क्या है? अ सेट ऑफ अकाउंट दैट समराइज अ कंट्रीज ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। एक कंट्री का ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी इंडिया का चाइना से क्या चल रहा है, यूएस से क्या चल रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। नेक्स्ट है बैलेंस बजट। बजट तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों होता है, पर मैं आपके लिए बता रही हूं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? अ बजट इन विच टैक्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि टैक्स किसका पार्ट होता है? रेवेन्यू का पार्ट होता है। इसका बजट का भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसको बैलेंस कर दिया जाए, यानी जितने रेवेन्यू है उसको हम स्पेंडिंग से इक्वल कर दें, दैट इज बैलेंस बजट। फिर है बैंक रेट।
ये बेसिकली बैंक से रिलेटेड हो जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय कमर्शियल बैंक टू आरबीआई इफ दे बोरो मनी फ्रॉम द लेटर इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिजर्व। अगर बैंक में शॉर्टेज आ गया है रिजर्व का तो वो आरबीआई से बोरो कर सकता है, उसी वो बैंक रेट पर डिसाइड होता है। अभी जो बैंक रेट चल रहा है वो 4.6 के परसेंट के अराउंड चल रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट बैंक रेट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है बेस ईयर, the year whose price are used to calculate real GDP। रियल जीडीपी में हम बेस ईयर को यूज करते हैं। दो तरह के जीडीपी होते हैं, रियल और नॉमिनल जीडीपी के। नेक्स्ट है बॉन्ड, a paper bearing the promise of a stream for future monetary return of over a specified period of time। एक पेपर को एक तरह से हम कह सकते हैं, उससे हमें लगे कि फ्यूचर में हमें रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बॉन्ड की तरह हो जाएगा। इशूड बाय अ फर्म और गवर्नमेंट और बोरोइंग मनी फ्रॉम द पब्लिक। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से उसको पैसा लेना है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो एक तरह का बॉन्ड बना लेती है। जैसे पहले हमारे यहाँ इंदिरा विकास पत्र आ रहे थे, उस तरह का वो बॉन्ड हो जाता है एक तरह से। फिर है बैंक। अब बैंक भी हमें पता होना चाहिए कि बैंक होते क्या है, इन जनरल हमें नहीं नॉलेज होती। अ बैंक दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड इश्यूज न्यू लोन्स है, क्योंकि बैंक के पास ट्रांजेक्शन का काम होता है, डिपॉजिट्स लेता है और लोन प्रोवाइड कराता है। इट मेक्स प्रॉफिट बाय charging more interest for loan and then it pays on deposit as well as through the various service charges भी इसकी साथ साथ चलती हैं। by issuing new loan और credit bank create a money which is essential to promote economic growth and job creation है। तो बैंक के थ्रू भी हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट जो है मूव करता है, और हमारे यहाँ नेशनलाइज्ड बैंक भी हैं। नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम। बार्टर क्या होता है, जिसमें गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज होता है। अ फॉर्म ऑफ ट्रेड इन विच वन गुड और सर्विस इज एक्सचेंज डायरेक्टली और अनदर विदाउट यूज ऑफ मनी। इसमें मनी को यूज नहीं करते, मनी के अलावा कोई भी गुड्स का गुड्स से जो ट्रांजेक्शन होता है दैट इज बार्टर सिस्टम। वो बार्टर सिस्टम हो जाता है जिसमें आप मनी को यूज ही नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपिटल। कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच हैज इटसेल्फ बीन प्रोड्यूस्ड and which is not generally entirely consumed in the production process। ये पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, मशीनरी भी हो सकती है, लैंड भी हो सकता है, जो बड़े अमाउंट में होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। एक तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो ये है ही, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। फिर है कैपिटल गेन एंड लॉस, increase or decrease in the value of wealth of a bondholder due to the inappropriate and reduction in the price of her bond in the bond मार्केट। भाई बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया है, कम हो गया है, तो उसके ऊपर ही कैपिटल गेन्स एंड लॉस जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो गेन होगा और कम हो गया तो लॉस होगा। फिर है कैपिटल गुड्स, goods which are bought not for the immediate needs of the consumer but for producing other goods है। जो other goods को produce करने के लिए use होता है वो क्या हो गया, आपका capital goods हो गया, जिसको हम अभी effectively अभी use ना करके के future needs को हम जिसको पूरा करते हैं। फिर है CRR। CRR जो होता है basically अपना the fraction of their deposit which commercial bank are required to keep with RBI है। करंट CRR इज 3% है। CRR क्या होता है, एक तरह से RBI के पास में बैंक्स को अपना एक रिजर्व रखना पड़ता है अपनी वर्थ के लिए, जितना RBI डिसाइड करता है। जैसे अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो 3% है। फिर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके लिए मैंने आपको जीडीपी का एक अपना पीपीटी बनाया हुआ है वीडियो, उसको आप प्लीज जरूर देखिएगा, जिससे आपको सर्कुलर फ्लो क्लियर हो जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट aggregate value of goods and services produced in economy on going around a circular way। इसमें प्रोड्यूसर्स और एक तरह से कह सकते हैं कंज्यूमर के बीच में सर्कुलर फ्लो इनकम का किस तरह से होता है उसको हमें बताना होता है, और उससे पता चलता है कि कैसे फैक्टर्स को जो है प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कराया जाता है। प्रोड्यूसर उन्हीं फैक्टर के थ्रू प्रोडक्शन करता है और इनकम का फ्लो इस तरह से मूव करता रहता है। इसका वीडियो है, आप प्लीज जरूर देखिएगा, आइदर एज factor payment or as an expenditure on goods and services or as value of aggregate production। तो circular flow of income पे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है consumer durables, consumption goods which do not exhaust it immediately
बट लॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूमर ड्यूरेबल, यानी ये इमीडिएट इफेक्ट में खत्म नहीं होती है, लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। फिर है कंजम्पशन गुड्स, गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर मीट द इमीडिएट नीड फॉर द कंज्यूमर आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स है, जो कि हम इमीडिएट उनको इफेक्टिवली यूज कर लेते हैं, विच आर यूज अल्टीमेट कंज्यूमर्स, है ना। फिर है कॉर्पोरेट टैक्स, taxes imposed on the income by the बेसिकली कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन जो टैक्सेस लगाती है बेसिकली वो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, या हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जो टैक्स लगाते हैं वो हो जाते हैं। फिर है कैपिटलिज्म है एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज एंड बिजनेस अंडरटेक मोस्ट एक्टिवली विद द गोल ऑफ जनरेटिंग प्राइवेट प्रॉफिट है। बेसिकली ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा बोलबाला आता है। इंडिया तो क्या है, अपने आप में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों वर्क करते हैं, पैरेलल वर्क करते हैं। ये कैपिटलिस्ट में चलता है, कैपिटलिज्म वाला, क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेटिंग होता है। इंडिया में ये नहीं चलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल प्लानिंग की, और इकोनॉमिक सिस्टम इन विच क्रूशियल डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट, exchange rates and price determination are made by the central government rather than the market forces है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट वर्क करती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पूरा पूरा डिसीजन लेती है। फिर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं क्लास। क्लास बेसिकली क्या होता है, द डिफरेंट ब्रॉड ग्रुप्स इन सोसाइटी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू, their wealth and their degree of control of the प्रोडक्शन है, उनका जितना सोसाइटी में उनका वर्थ है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लास डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद बात करती हूँ मैं आपसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स दैट बिगिन विद एडम स्मिथ एंड कंटिन्यूड अदर theorists including David Ricardo, Thomas Malthus, Jean Baptiste Say and other. The classical economics rose in the early year of capitalism and the uniformity deliberated and a productive and innovative action of new class ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है। इन्होंने अपना अलग से पूरा थ्योरी दिया है, डायनेमिक इकोनॉमिक बेस्ड है क्लासिकलिस्ट का, क्योंकि ये बड़े ग्रुप में आए थे और इनिशियली इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स का थ्योरी दिया था, तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स उस पर बेस्ड है। इन्होंने बताया था लेजस फेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, उस बेस पर इनका थ्योरी है। फिर बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। अगर हम इंडिया की बात करें हमारे, तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज अ सेंट्रल बैंक, अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन usually established at the national level and controlled by the national government, which sets short term interest rates, है ना, lends money to commercial banks and governments and otherwise oversees the operation of the credit system। ये सारा काम हमारे यहाँ कौन करता है, आरबीआई करता है, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट का एक तरह से कह सकते हैं उसका पार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज की। ये भी एक थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड का, 19th सेंचुरी में आया था और ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया था, जिसमें स्पेशलाइजेशन बताया था इंटरनेशनल ट्रेड में, दोस प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस रिलेटिवली मोस्ट एफिशिएंटली। हर कंट्री वो ही प्रोडक्शन करती है जिसमें उसका स्पेसिफिक एक तरह से कह सकते हैं उसका एफिशिएंट होता है, होती है, उसी को प्रोडक्शन करती है। फिर कंपटीशन की है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है, कंपटीशन, जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि सेम गुड प्रोड्यूस होती है, सेम सर्विस प्रोड्यूस होती है, तो उनमें ऑब्वियसली कंपटीशन आ जाता है। कंपनीज में कम्पीट विद ईच अदर फॉर मार्केट और कस्टमर है। कंडीशनलिटी है, ये बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए यूज होता है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ कंडीशनलिटी प्रोवाइड कर रखे। ऑफन अटैच स्ट्रॉन्ग कंडीशन टू द इमरजेंसी लोन दे मेक टू डेवलपिंग कंट्री एक्सप्रेसिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस आता था, उनके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस डिसाइड कर रखी हैं जिस बेसिस पर वो उनको लोन प्रोवाइड कराती है।
तो उस बेसिस पर चलता है। फिर बात करती हूँ मैं कमोडिटी की, दैट इज बॉट एंड सोल्ड बाय द मनी इन कमोडिटी इंक्लूडिंग प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ये बेसिकली कमोडिटीज होती है। फिर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल प्राइस लेवल पेड बाय कंज्यूमर फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विस, पूरी कंट्री का एक साथ ये ले लिया जाता है और ये बेसिकली इन्फ्लेशन में जो है वो यूज होता है। फिर बात करती हूँ मैं आपसे कंजम्पशन की, कंजम्पशन वर्ड भी बहुत आता है, goods and services which are used for their ultimate purpose and meeting some human needs desire, consumption can be include from private consumption और public good consumption, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों तरह का कंजम्पशन होगा, पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा। कॉर्पोरेशन, अ कॉर्पोरेशन इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश एंड इंडिपेंडेंट लीगल एंटाइटी है, ये आप इनकी कुछ फुलफिल कर करके अपना खुद का पर्सनल कॉर्पोरेशन खोल सकते हो, एक तरह से ये कंपनी की तरह जो है वर्क करने लग जाता है। फिर बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की, फाइनेंसिंग ऑफ अ बजट डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट थ्रू द बोरोइंग मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। भाई बजट में अगर डेफिसिट है, आपके खर्चे ज्यादा हैं, रिसिप्ट्स कम है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एक टूल होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक से ले सकता है या अदर से ले सकता है। फिर है डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर ऑफ डिप्लीवेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक अंडर ग्रो, कोई मशीनरी अगर खराब हो रही है पूरे साल में आप यूज कर रहे हो तो उसका वियर एंड टियर जो है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन होता है। डिवैल्यूएशन, इट इज अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट टू अ कंट्रीज वैल्यू ऑफ मनी रिलेटिव अ फॉरेन करेंसी और अ स्टैंडर्ड है, एक इंडिया की करेंसी का दूसरी करेंसी के रूप में अपने जो वैल्यू को कम करना है, दैट इज डिवैल्यूएशन है। एक्सेंट कंजम्पशन, द वैल्यू ऑफ प्लांट कंजम्पशन है, फ्यूचर में कितना प्लान करेंगे, द वैल्यू ऑफ प्लांट इन्वेस्टमेंट है एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, और एक्सेंट बेसिकली प्लांट वैल्यू के लिए ही हम जो है यहाँ पर यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगी मैं, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल है, इफ द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स इज अज्यूम्ड टू बी infinitely elastic at the constant price over a short period of time, तो aggregate output determined slowly because of value of aggregate demand है। बेसिकली डिमांड और सप्लाई से जो है इफेक्टिव डिमांड पूरी कंट्री के लिए निकाल ली जाती है, ओवरऑल काउंट होती है। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप, द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ रिस्क टेकिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर ली जाती है, तो वो है एक्सपोज्ड एट द एक्चुअल एंड realized value of a variable as opposed to its a planned value है। प्लांट वैल्यू के लिए होता है ये एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, मेथड्स कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करने वाले हैं उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा ये बेसिकली खर्चे के लिए होता है, एक्सपेंडिचर के लिए होता है। फिर है आपका एक्सपोर्ट्स, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक कंट्रीज टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुड्स हम दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं दैट इज एक्सपोर्ट है। एक्सटर्नल सेक्टर, इट रेफर्स टू अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, इंडिया का दूसरी कंट्री से, यूएस से, चाइना से जो ट्रांजैक्शन है दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नलिटीज हो जाएगा दोज बेनिफिट्स और ह्यूमन एक्वायरिंग टू द अनदर पर्सन from any other entity which occur because some person firm or many any other entity may be involved in the economic activity है, जो बाहर की जो है उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट इज एक्सटर्नलिटीज है। इकोनॉमिक एजेंट, दोज इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजन, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं वो क्या हो गए, आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हो गए। तो ये आपका जो स्लाइड है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है, नॉलेजेबल भी है। इसके साथ हम सेकंड स्लाइड भी आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम और जो अपने इकोनॉमिक्स के वर्ड्स हैं उनको क्लियर करेंगे। थैंक यू।